अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न क्रमांक 4 की। निम्नलिखित समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत ओब्लिक असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो पहले हमें यह जांच करनी है कि दी गई समीकरणों में से कौन सी संगत है। यदि संगत हैं तो उनका हल होगा और उन्हें ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं। असंगत हैं तो उनका कोई हल नहीं होगा। तो आइए चेक करते हैं। पहले समीकरण दे रखी है हमें x + 5 x + y = 5 और दूसरी दे रखी है 2x + 2y = 10। अब हमें संगत और असंगत की जांच करनी है। तो संगत और असंगत की जांच करने के लिए हमें a1/a2 ज्ञात करना होगा। तो यहाँ x का गुणांक है 1 और a2 यानी x दूसरी समीकरण में x का गुणांक है 2। b1/b2 b1 y का गुणांक 1 और दूसरी समीकरण में y का गुणांक 2 और c1/c2 ये होगा हमारा 5/10 और इसको आगे हल करेंगे तो 1/2। तो अब हमें यहाँ प्राप्त हुआ कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2। इस स्थिति में रेखाएं कैसी होती हैं? संपाती होती हैं और संपाती होती हैं उसके अनंत हल होते हैं, अनंत हल। और जब भी हमें समीकरण का हल मिल जाता है तो वो समीकरण क्या होती है? संगत होती है। तो यहाँ यह समीकरण संगत है, अतः इसको हम ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हमें x = 0 रख के y का मान प्राप्त करना होगा, फिर y = 0 रख के x का मान ज्ञात करना होगा। इसी प्रकार समीकरण 2 में यही करना होगा। तो हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब जांच करें समीकरण नंबर 1 में x = 0 पर। समीकरण 1 में x का मान 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा? 0 + y = 5 और 0 में y जोड़ेंगे तो y मिलेगा, तो y का मान आ गया 5। इसी प्रकार y = 0 पर। तो समीकरण 1 में यहाँ पे y का मान 0 करेंगे तो x + 0 = 5 और x में 0 जोड़ेंगे तो x मिलेगा, तो x बराबर भी 5। अब बात करें समीकरण नंबर 2 की। समीकरण 2 में x = 0। तो समीकरण 2 हमारे पास है 2x, x की जगह 0 रखना है, प्लस 2y = 10। ये 0 हो जाएगा तो हमें बचेगा 2y = 10 और 2 का 10 में भाग देंगे तो y = 5। इसी प्रकार y = 0 पर। तो y = 0 तो 2x + 2y है तो y की जगह 0 = 10। ये तो 0 हो जाएगा तो 2x = 10 और 2 का 10 में भाग देंगे तो राइट आंसर बचेगा x = 5। तो अब हमने यहाँ पे दोनों समीकरणों को हल कर लिया। x = 0 पे y का मान 5 था, y = 0 पे x का मान 5 और इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 में x = 0 पे भी y का मान 5 और y = 0 पे भी x का मान है 5। अब हमें इन दोनों समीकरणों की सहायता से दोनों समीकरणों के लिए सारणी बनानी है। तो सारणी क्रमांक 1 और इधर बनाएंगे सारणी क्रमांक 2। दोनों समीकरणों के लिए अलग अलग सारणी बनेगी। अब समीकरण सारणी, जब x का मान 0 था तो y का मान 5 था और y को मान 0 है तो x का मान भी 5 था। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 के लिए भी सारणी x का मान 0 था तो y का 5 और y का 0 था तो x का 5। अब हमें इन मानों को ग्राफ में अंकित करना है। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले ग्राफ के मध्य बिंदु से एक अक्ष खींचेंगे और इसी प्रकार y अक्ष खींचेंगे। अब हमें पैमाना देखना है कि पैमाना क्या मानना है। सबसे पहले पैमाना मानना पड़ेगा। पैमाना x अक्ष के लिए भी मानना पड़ेगा और y अक्ष के लिए भी। पैमाना इस प्रकार मानना है कि x अक्ष के सारे मान हम ग्राफ दर्शा सकें और इसी प्रकार y अक्ष के भी सारे मान ग्राफ के ऊपर अंकित कर सकें।
तो अक्ष का अधिकतम मान 5 तक जा रहा है और वाई अक्ष पे भी अधिकतम मान 5 तक जा रहा है। तो ये जो एक बड़ा बॉक्स होता है ये 1 सेंटीमीटर का होता है, तो यहाँ हम 1 सेंटीमीटर बराबर 1 भी मानेंगे तो 2, 3, 4, 5 तक अपना काम हो जाएगा और वाई अक्ष पे भी हो जाएगा। तो अक्ष पर हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई मानेंगे और इसी प्रकार वाई अक्ष पे भी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5। ये भी 1, 2, 3, 4 और 5। इसी प्रकार ये माइनस के -1, -2, -3 और 1, 2, 3, 4, 5 और -1, -2, -3, -4, -5। एक्स अक्ष पे सबका मान अंतराल समान रखना है। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 है तो 1 का अंतर चलेगा। 2 ले रहे हैं तो 2 का 10 ले रहे हैं तो 10। अब हमारे सारणी क्रमांक 1 में थी कि जब x का मान 0 था तो y का मान 5 था और जब y का मान यहाँ पे 0 था तो x का मान 5 था। तो इनको हम स्केल की सहायता से मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। तो ये रेखा होगी हमारी समीकरण नंबर 1 के लिए जो थी कि x + y = 5। अब सारणी 2 में हमारे मान थे वो भी x = 0 पे y का मान यहीं 5 था और y = 0 पे भी x का मान क्या था, 5 था। तो वो रेखा भी कहाँ आएगी, बिल्कुल इसके ऊपर ही आएगी, यानी संपाती है। ये कंडीशन हम पहले ही देख चुके हैं, संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर। तो यही रेखा समीकरण नंबर 2 के लिए होगी 2x + 2y = 10। अब हमें हल कहाँ पे मिलता है कि जहाँ ये दोनों रेखाएं आपस में काटती हैं वो उस समीकरण का हल होता है। तो ये रेखा एक दूसरे के ऊपर है क्योंकि एक दूसरे को अनंत बार यानी हर बिंदु पे काटेंगी। तो कोई भी बिंदु हल हो सकता है, कोई नहीं, सभी यहाँ से लेके यहाँ तक अनंत हल होंगे, कोई भी ले सकते हैं। ये बिंदु भी हल हो सकता है, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो इसके अनंत हल इसीलिए होते हैं कि ये एक दूसरे को अनंत बार काट रही हैं तो इसके हल अनंत होंगे। अब प्रश्न क्रमांक 2 कि x - y = 8, 3x - 3y = 16। तो हमें पहले तो जांच करनी है कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो a1/a2, a1 x का गुणांक 1 और इधर x का गुणांक 3, b1/b2 यहाँ y का गुणांक -1 है और इस समीकरण में y का गुणांक -3 है तो माइनस से माइनस और 1/3। c1/c2, पहली समीकरण में c1 का मान 8 है और दूसरी में 16। तो हमें हल क्या मिला कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, जो कि बराबर नहीं है c1/c2 के। a1/a2 1/3 है, b1/b2 भी 1/3 है, तो ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में हमें समीकरण युग्म का कोई हल नहीं मिलता, कोई हल नहीं। और जब कोई भी हल नहीं होता तो समीकरण युग्म कैसी होती है, असंगत। समीकरण असंगत है तो इसका ग्राफ ही निरूपण नहीं कर सकते, अतः समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। यानी इसके संगत है तो ही हमें ग्राफीय विधि से हल करना है, संगत नहीं है, असंगत है तो इसे ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है। अब बात करें प्रश्न क्रमांक 3 की। प्रश्न क्रमांक 3 दे रखा है हमें 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0। तो संगत असंगत के लिए a1/a2 की जांच करते हैं। तो a1 है 2 और a2 है 4, इसको आगे हल करेंगे तो 1/2। b1/b2 की जांच करें तो b1 यहाँ 1 है और यहाँ -1, b2 यहाँ है -2। तो ये दोनों ही बराबर नहीं आई। तो तब समीकरण किस प्रकार की हो गई कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। इसमें समीकरण के कैसे हल होते हैं पहले ही जांच कर चुके हैं कि अद्वितीय हल होंगे। और जब भी हमें समीकरण का हल मिल जाता है तो वो समीकरण कैसा होता है, संगत होता है। अतः यह समीकरण संगत है। अतः यह समीकरण युग्म संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर
2। तो सबसे पहले समीकरण 1 में x बराबर 0 रखेंगे। समीकरण 1 में x बराबर 0, जैसे यहाँ पे x बराबर 0 रखेंगे तो ये बनेगा 2 0 प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। ये पर 0 हो गया तो y माइनस 6 बराबर 0 और y बराबर हमें मिल गया 6। अब y बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 0 से तो 2x प्लस वाई की जगह 0 माइनस 6 बराबर 0, तो 2x प्लस 0 2x हो गया और 6 यहाँ माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, और 2 यहाँ गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो 6 में 2 का भाग देंगे तो 3। अब समीकरण नंबर 2 की जांच करते हैं। समीकरण 2 में x बराबर 0, तो x बराबर 0 से ये समीकरण क्या बन रही है, 4x है तो x की जगह 0 रख दिया, माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो ये पद तो 0 हो गया तो माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। 4 को इधर भेज देते हैं तो माइनस 2y बराबर 4 और माइनस 2 का इधर प्लस के 4 में भाग देंगे तो माइनस का 2। अब y बराबर 0 से देखते हैं तो 4x माइनस 2y, y की जगह 0 माइनस 4 बराबर 0, तो 4x ये 0 हो जाएगा, माइनस का 4 बराबर 0। 4 को इधर भेजेंगे प्लस में तो 4x बराबर 4 और 4 का 4 में भाग जाएगा तो 1, तो x बराबर 1। अब हम दोनों समीकरणों को हल कर लिए। अब दोनों समीकरणों के लिए सारणी बनाते हैं। तो अब सारणी मान रखते हैं। पहले समीकरण के लिए जब हमने x बराबर 0 माना था तो y के लिए हमें 6 प्राप्त हुआ था, और जब y बराबर 0 माना था तो x के लिए हमें 3 प्राप्त हुआ। ऐसे ही समीकरण नंबर 2 के लिए जब x बराबर 0 माना तो y बराबर -2, और जब y बराबर 0 माना तो x बराबर 1। तो अब हमें दोनों समीकरण के लिए सारणी मिल गई है। इसी सारणी को अब हमें ग्राफ में व्यक्त करना है। अब हम समीकरणों को ग्राफ में व्यक्त करेंगे तो हम जानते हैं कि ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, और ग्राफ हमेशा पेंसिल से ही बनाना है। अब x अक्ष का इस पे अधिकतम मान जा रहा है 3 और y अक्ष का अधिकतम मान जा रहा है 6। तो x अक्ष का 3 अगर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई माने तो भी आ सकता है, 1 लें तो भी, यानी अधिकतम 3 ही अंक लेने। तो हम x अक्ष पे क्या माने 2 सेंटीमीटर बराबर 1 लेके चलें तो ये 1, ये 2 और ये, यानी हर 2 सेंटीमीटर पर 1 इकाई लिया है। तो पैमाना हम x अक्ष पे क्या मानेंगे 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, और y अक्ष के लिए y अक्ष का अधिकतम ग्राफ 6 है तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई मानना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। यानी ग्राफ इस प्रकार से मानना है कि एक खाने में हम कितने इकाई लें कि हमारा काम पूरा हो जाए। तो यहाँ पे अगर 2 खानों में 1 इकाई ले रहे हैं तो भी काम कंप्लीट हो रहा है, और y अक्ष पे 1, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। इसी प्रकार ये इधर भी 1 1 से लेना पड़ेगा तो -1 -2 और -3, और ये -1 -2 -3 -4 -5 और -6। तो जब x का मान 0 है तो y का मान 6, तो ये 0 और ये 6 पहली समीकरण के लिए। और जब y का मान 0 है यहाँ पे तो x का मान है 3, तो x का मान 3 है, यहाँ पे आ रहा है। अब दोनों को स्केल की सहायता से मिलाएंगे। बिल्कुल ध्यानपूर्वक मिलाना है कि जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो हमें हल मिल जाए। और ये रेखा कौन सी के लिए बनाई है हमने, पहले समीकरण के लिए। अब दूसरी में जब x का मान 0 था तो y का -2 था, और जब y का 0 था तो x का प्लस का 1 था। यानी अब ये रेखा आपस में यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगी, दृश्य को और बढ़ाते हैं, ये भी अनंत तक और ये भी अनंत तक। तो ये रेखा थी हमारी 4x - 2y - 4 बराबर 0 के लिए, और ये रेखा थी 2x
प्लस वाई माइनस 6 बराबर है 0 के लिए, और ये दोनों इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। ये बिंदु इसका हल हो जाएगा। अब जांच करें प्रश्न क्रमांक 4 के लिए। पहले ये जांच करना पड़ेगा कि संगत है या असंगत। तो a1 बट्टा a2, a1 का मान है 2 और a2 का मान है 4, और इसको आगे हल करेंगे तो 1 बट्टा 2। b1 बट्टा b2, तो b1 माइनस 2 और b2 माइनस का 4, और इसको आगे हल करेंगे तो 1 बट्टा 2। इसी प्रकार c1 बट्टा c2, तो माइनस 2 बट्टे माइनस है 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये बनेगा 2 बट्टे 5। तो हमें क्या हल मिला, a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के। देखो ये 1 बट्टा 2 और ये भी 1 बट्टा 2, दोनों बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के। तो इस स्थिति में हमें क्या मिलता है कि कोई हल नहीं, और जब कोई हल नहीं होता तो समीकरण युग्म कैसा होता है, असंगत। ये समीकरण युग्म असंगत है, अतः इसे ग्राफ की विधि से हल नहीं करना है, इसको इतना ही सॉल्यूशन करना है।